तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। ये टेंसेस का लास्ट वीडियो होगा। सो इसके रूल्स समझते हैं। जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से समझ में आता है कि कोई जो वर्क है वो रनिंग में है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब किसी भी वर्क का रनिंग में रहना। कुछ सिमिलर चीजें होंगी, जैसे कि आइडेंटिटी में क्या है कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं। जब हम हिंदी में सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसके अंत में क्या दिखाई देगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। अंतर सिर्फ इतना रहता है, इसमें टाइम गिवन रहता है। क्या होता है? सिर्फ समय दिया गया होता है। ठीक है, 4 सेंटेंसेस हैं। एफर्मेटिव की बात करते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। विल हैव बीन का यूज करते हैं और शैल हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, सिंस का यूज किस लिए करते हैं? सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, वहीं फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सिंस का जो टाइमिंग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वहां पर हमें इंडेक्स दिया गया होता है कि हम उसको इशारा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 4 बजे से, बचपन से, 1980 से, कल से, आज से। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाए, जैसे कि 4 घंटे से, 3 घंटे से, 4 हफ्ते से, 5 हफ्ते से, ठीक है, तो जिसको हम काउंट कर सकें वो फॉर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। वह झूठ 4 दिन से बोल रहा होगा। वह झूठ 4 दिन से बोल रहा होगा, तो क्या होगा? ही विल हैव बीन टेलिंग अ लाई फॉर 4 days। 4 दिनों से बोल रहा, तो 4 दिनों को काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए फॉर का यूज। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और दूसरी बात, विल हैव और शैल हैव का यूज आपको पता होगा। फर्स्ट पर्सन अगर आई और वी आएंगे तो उसके साथ में शैल का यूज, मीन शैल हैव बीन का यूज। ठीक है, बाकी सब के साथ विल हैव बीन। हम 4 बजे से किताब पढ़ रहे होंगे। वी शैल हैव रीडिंग द बुक सिंस 4 o'clock। तो हम 4 बजे से है तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोला है कि तुरंत हम क्या बोल रहे हैं? 4 बजे से। तो हम 4 बजे से क्या पढ़ रहे होंगे? किताब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ऊपर आप ऐसे भी बोल सकते थे, ही विल हैव बीन स्पीकिंग, ही विल हैव बीन स्पीकिंग अ लाई फॉर 4 days। ठीक है, स्पीकिंग भी लगा सकते थे। नेगेटिव देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। एग्जाम्पल, सरिता बचपन से नृत्य नहीं सीख रही होगी। तो सरिता क्या है? आपको दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगा? विल हैव, विल नॉट हैव बीन। तो सरिता विल नॉट हैव बीन लर्निंग द डांस सिंस चाइल्डहुड। बचपन से, बचपन से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब उसको डायरेक्ट किया जा रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। आप इशारा करके बोलो बचपन से सीख रही हो, सीख नहीं रही हो। ठीक है, चपरासी कई सालों से घंटी बजा रहा होगा। तो द पियोन विल नॉट हैव बीन, ये शॉर्ट लिख दिया, तो बिल द पियोन विल नॉट हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर मैनी ईयर्स। तो कई साल हैं, उन कई सालों को हम एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हुआ उसको हम ऐड कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए फॉर का यूज। और वैसे भी मैनी कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, तो उसमें फॉर का यूज। अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंस। इंटेरोगेटिव, सबसे पहले विल शैल का यूज करा जाएगा। सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्या मछली कल से तैर रही होगी? तो विल द फिश हैव बीन स्विमिंग सिंस यस्टरडे, स्विमिंग सिंस यस्टरडे, तो कल से, तो इसलिए सिंस आया है। क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या मैं 4 घंटे से दौड़ रहा हूँ? तो शैल आई हैव बीन, शैल आई, शैल किस लिए यूज करा है? क्योंकि आई और वी है। ठीक है, आई होगा, वी होगा, तो शैल का यूज। तो आई है, शैल आई हैव बीन रनिंग फॉर 4 hours, 4 घंटों से। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव देखते हैं। इसमें क्या होगा? WH वर्ड आएंगे सबसे पहले। विल शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर्म। जैसे वे 2 हफ्ते से क्यों गाना गा रहे होंगे? तो वे 2 हफ्ते से क्यों गाना गा रहे होंगे? तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा वाई। तो वाई विल दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों से। ठीक है, जैसे अगर हम इसका दूसरा एक सेंटेंस दें WH टाइप का,
जैसे कि कितने लड़के बाजार जा रहे होंगे, कितने लड़के 4 घंटे से, या फिर ऐसे बोल दीजिए कितने लड़के 2 दिन से बाजार जा रहे होंगे। ये अच्छा सेंटेंस है, कितने लड़के 2 दिन से बाजार जा रहे होंगे। तो ये जो कितने आ रहा है, हाउ मेनी बॉयज, तो ये जो आ रहा है हाउ मेनी, ये इसको इस रूल को फॉलो नहीं करता है इंटेरोगेटिव वाले को। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी तुरंत ही नाउन लेता है, कोई हेल्पिंग वर्ब तुरंत नहीं आती, उसके साथ में कोई मोडल नहीं आएगी। तो क्या होगा, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन, जा रहे होंगे तो गोइंग इन द मार्केट, कितने दिनों से, 2 दिनों से, तो फॉर 2 days, सिंपल क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस, नोट डाउन कर लीजिए।